आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी बताने वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है। पुराने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जिसने राम की भक्ति की है वो सत्ता में वापस आ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। सुनिए इंद्रेश कुमार ने पहले क्या बयान दिया था और वे अब क्या कह रहे हैं। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। खबरों के मुताबिक आधिकारिक तौर पर संघ बयान से सहमत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी और संघ के बीच मतभेद की खबरों पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते। मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखिएगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की आज गोरखपुर में मुलाकात होनी है। दोनों के बीच चुनाव नतीजों को लेकर राज्य में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा खबर ये भी है कि चुनाव नतीजों पर चर्चा के लिए संघ ने समन्वय बैठक बुलाई है। केरल में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ये बैठक होनी है, जिसमें संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। टीम न्यूज नेशन। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी को अहंकारी बताने वाले बयान पर यू टर्न ले लिया है। पुराने बयान पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि जिसने राम की भक्ति की है वो सत्ता में वापस आ गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश विकास के रास्ते पर चल रहा है। सुनिए इंद्रेश कुमार ने पहले क्या बयान दिया था और वे अब क्या कह रहे हैं। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहकार करे, और जो राम का विरोध करे तो उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। ऐसा है, देश का वातावरण इस समय में बहुत स्पष्ट है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सब सत्ता से बाहर हैं। जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया आज वो सत्ता में हैं, और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इंद्रेश कुमार के बयान से किनारा कर लिया है। खबरों के मुताबिक आधिकारिक तौर पर संघ बयान से सहमत नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी और संघ के बीच मतभेद की खबरों पर विपक्ष ने भी निशाना साधा है। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे। अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। हम चुनावी राम भक्त नहीं होना चाहते।
मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र को अगर देखेगा तो आपको ये 241 वाले मीलों दूर नजर आएंगे। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ की आज गोरखपुर में मुलाकात होनी है। दोनों के बीच चुनाव नतीजों को लेकर राज्य में संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा खबर ये भी है कि चुनाव नतीजों पर चर्चा के लिए संघ ने समन्वय बैठक बुलाई है। केरल में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ये बैठक होनी है, जिसमें संघ और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन।